नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं मेहता। जैसे कि आज हमको बता दें, आज हमारा टॉपिक है राम मंदिर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है और जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे और इसको भाजपा सरकार भव्य तैयारी के रूप में देख रही है। कम से कम 250 जो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे मेहमान मौजूद होंगे और इसी पे हमसे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्य रमेश सेमवाल जी भी हैं। आइए हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और जानते हैं क्या उनके विचार। जैसे कि कहा जा रहा है कि 5 तारीख को भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, तो 5 तारीख कितनी शुभ है? 5 तारीख को बहुत ही अच्छा दिन है और द्वितीय तिथि है और बुधवार का दिन है और बहुत ही शुभ योगों में 12:15 पर वो मुहूर्त किया जाएगा भूमि पूजन का, जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। काशी विद्वत परिषद के विद्वान आचार्यों ने इस मुहूर्त को निर्णय सिंधु के आधार पर लिया है और पूरे विधि विधान के अनुसार 12:15 पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। पूजन पहले से शुरू होगा, गणेश आदि पूजन, और 12:15 का जो मुहूर्त है वो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उत्तम कोटि का योग उस दिन है और भव्य तरीके से आचार्यों के मध्य वेद मंत्रों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पे एक चांदी की ईंट भी रखी जा रही है, तो चांदी का ईंट का क्या महत्व है नींव में रखने के लिए? चांदी की ईंट का महत्व, चांदी का बहुत ही हमारे हिंदू धर्म दर्शन में बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। चांदी के ईंट रखने से उसके जो वास्तु दोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। चांदी के ईंट देवताओं का उसमें प्रसन्नता का भाव मिलेगा और जो भूमि माता है वो प्रसन्न होकर के उस निर्माण की शक्ति के अंदर वह ऊर्जा आएगी और देवत्व का जो जागरण उस दिन होगा। चांदी के ईंट, चांदी के नाग नागिन के जोड़े उसमें रखने का विधान है। विभिन्न तीर्थों की मिट्टी, विभिन्न तीर्थों का जल, रामचरितमानस या गीता भूमि की नींव पूजन में रखी जाती है। तो वहाँ तीर्थों का जल, तीर्थों की मिट्टी, चांदी की ईंट जो शुभ कारक होती है, मंगल कारक होती है, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी दोष उससे समाप्त होते हैं। इसलिए वहाँ पंचरत्न चांदी नींव पूजन में रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथ और गंगा जमुना की जो तीर्थ स्थान है वहाँ की मिट्टी और तीर्थों का जल वहाँ डाला जाएगा, जिससे इसकी शुभता और दिव्यता और बढ़ जाएगी। 33 कोटि देवताओं का वहाँ आह्वान किया जाएगा और उस वेद मंत्रों के द्वारा उस मिट्टी को, उस जल को वहाँ पूजित किया जाएगा। और चांदी की ईंट शुभ कारक होती है, इसलिए चांदी की ईंट वास्तु शास्त्र के अनुसार रखी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी समय से विवाद चलता आ रहा था राम मंदिर का और काफ़ी टाइम में फैसला आने के रूप में कोर्ट का फैसला आया, सबने नतमस्तक किया। तो आप इसको किस रूप से देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से उनका क्या लाभ, मतलब क्या शुभ माना जाएगा? 5 तारीख का दिन, बुधवार का जो 5 तारीख का दिन है, द्वितीय तिथि, हिंदू संस्कृति का जागरण का दिन है। औरंगजेब और बाबर की संस्कृति की समाप्ति का दिन है। 592 वर्ष के बाद जो मंगोलों ने हमारे धर्म स्थल को ध्वस्त किया था, उसका पुनर्निर्माण का दिन है। और आपको बता दूं मैं कि 492 वर्षों में वहाँ पर हजारों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है। कार सेवकों ने बलिदान दिया है, कोठारी बंदों ने बलिदान दिया है। और 492 वर्ष के बाद बड़ा दुर्भाग्य था कि हमें अपने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ा। सामाजिक स्तर पे भी, राजनीतिक स्तर पे भी और कानूनी स्तर पे भी, तीनों स्तरों पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। और फिर अब ऐसा कालखंड आया है, हिंदू पुनर्जागरण का दिन आया है। भारत की जो दिव्य संस्कृति है वह संस्कृति 5 अगस्त 2020 को प्रकट होगी। और बहुत बड़ा शुभ योग इसलिए भी है कि 5 तारीख अगस्त 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ नींव पूजन करेंगे और चांदी की ईंट के द्वारा उसका भव्य शिलान्यास किया जाएगा वेद मंत्रों के द्वारा।
तो भारतीय संस्कृति में जो भगवान श्री राम की संस्कृति है, श्री कृष्ण की संस्कृति है, उसके पुनर्जागरण का दिन है। राम राज्य के स्थापना का उस दिन संकल्प हो जाएगा, जब वेद मंत्रों के द्वारा महामंडलेश्वरों आचार्यों की उपस्थिति में जो देश के महामुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, उन सब की उपस्थिति में देवता भी स्वर्ग से पुष्पारोहण करेंगे वहाँ पर, तो बहुत ही आनंद का विषय है। हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण का इस विषय है। जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस स्थल को ध्वस्त किया था, और अब देखो कितना अच्छा सुंदर समय आया। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख 2020 बुधवार को अपने घरों में 11 दीपक जलाएं, शंख ध्वनि करें, भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान जी का चालीसा का पाठ करें, और अपना 5 तारीख को दीपावली मनाएं, दीपावली मनाएं। जैसे कि आचार्य जी आप तो ये कह रहे हैं कि 5 तारीख शुभ मुहूर्त है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 तारीख अशुभ है, ये कैसे है? इन तथाकथित लोगों की वार्ता नहीं आपको सुननी चाहिए, न करनी चाहिए। जो काशी विद्वत परिषद के 3 विद्वान हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त सम्मानित प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी, जो भारत सरकार की पंचांग सुधार समिति के भी सदस्य रहे, ज्योतिष विभाग संपूर्णानंद ज्योतिष विभाग के बनारस के अध्यक्ष रहे, ऐसे विद्वान ऋषि द्वारा यह मुहूर्त निकाला गया है। उनके शिष्य प्रोफेसर विनय पांडे, जो वर्तमान में ज्योतिष विभाग के बनारस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, जिन्हें बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हुए हैं, उन्होंने, और काशी तो आपको पता ही है, तो काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने यह मुहूर्त निकाला है, और बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, राष्ट्र का पुनर्जागरण का दिन है। और जहाँ भगवान स्वयं श्री राम स्वयं सिद्ध रूप से प्रकट हुए हों, जहाँ उनका जन्म हुआ हो, उस स्थान में तो स्वयं देवताओं का वास है, जो भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। आम जनमानस भी प्रसन्न है, जीव जंतु प्रसन्न है, धरती माता प्रसन्न है, तो पूरा विश्व प्रसन्न है, पूरे विश्व का मंगल होने वाला है, आनंद होने वाला है। तो 5 तारीख के मुहूर्त पे कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है। जो हजारों वर्ष की यह हिंदू संस्कृति है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम टेंट में रहे कई वर्षों तक। तब ये लोग कहाँ थे, ये जो मुहूर्त कह रहे हैं, टेंट में रहे, और हमें अदालत से अनुमति लेनी पड़ती थी जब प्रभु श्री राम का टेंट फट जाता था, जब उनको प्रसाद भोग लगाना पड़ता था। आम जनमानस की वहाँ एंट्री नहीं थी, बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था देखनी पड़ती थी, क्योंकि तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष लोग थे, उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, बहुत सारा काम हुआ। तो मैं आज श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को, श्रद्धेय अडवाणी जी को, और जो साधु संत महंत इस कार्य में लगे, जो हजारों कार सेवकों ने अपनी आहुति दी, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। तो मुहूर्त बहुत अच्छा है, शुभ मुहूर्त है। और हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात देखिए, इस भारतवर्ष में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो विरोध के बावजूद अपने भारतीय संस्कृति, दिव्य संस्कृति के अनुसार वहां न्यू पूजन में जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो राम की कृपा जब होती है तभी सब काम सफल होता है। तो राम जी की कृपा से सारा मुहूर्त, सारा कार्य उन्हीं की कृपा से हो रहा है, और ये मंगलमय कार्य है, और इससे भारत का यश फैलेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है, और विशेषकर अयोध्या की ओर देख रहा है, जो प्रभु राम की कृपा से कार्य हो रहा है। जैसे कि आप सबने देखा, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रमेश सैमवाल जी थे, उन्होंने अपने शब्द व्यर्थ करे, और कहीं ना कहीं हमें बताया है जो 5 अगस्त है वह 12 बजे का समय है, वह शुभ मुहूर्त है। और कहीं ना कहीं हमें लोगों के मन शंका भी ये थी, जैसे कुछ विद्वानों द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि ये 5 अगस्त है अशुभ है, वो जो हमारा मन में शंका था वह भी दूर किया, और चांदी के ईंट का महत्व बताया, और 5 तारीख को दीप जलाने के लिए भी कहा गया है। और हम भी सबको ये कहते हैं कि आप 5 तारीख को अपने घर में दीप जरूर जलाएं। धन्यवाद।